आप एलर्जी मामा, आप कब आए? आज ही आयो। आखी आखी ये अब तक कितनी बार छींक चुके हैं भाभी जी? मेरी सेंचुरी पूरी कर ली होगी। अरे अभी मैं डबल सेंचुरी करने वाला हूँ। अरे सुन, बैठ यहाँ पे। ये नकली मूछें है क्या? नहीं, असली है। क्यों? ओ बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बात कोई नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ ये इतनी अच्छी है कि जितनी तुम देखते होगे ना कि नकली मुच्छें होती हैं, वैसी। आप लोग जब तक बात करिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और सुनो, जरा कुछ ढंग का पहन कर आना, वरना कोई और कांड ना हो जाए। मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। आप भी ना मजाक करते रहते हो। हाँ, ये तो बोलते समय अपनी उम्र भी भूल जाता है। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे अरे छोड़, अरे छोड़, मैं राधिका नहीं हूँ। अरे मामा जी, आप कब आए? अगर पता होता तो कभी नहीं आता मैं यहाँ पर। तू भी ना। उसके लिए जवान होना चाहिए। हाँ हाँ, समझता हूँ समझता हूँ। आपके जाने से पहले मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ मामा जी। हटना। अरे कितना गंदा इंसान है तू। हाँ? अरे सिर्फ गले मिल रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? उसमें दूसरी आदतों का क्या? अरे कैसी आदत? अगर तू पीने की बात करेगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। बाकी सब कैसा चल रहा है मामा जी? आप खुश तो है ना? अब क्या बोलूं मैं? अरे मुझे नहीं चाहिए ये। अरे रखना। मैं बस एक बार तुम लोगों को देखना चाहता था। अगर मैं तुम लोगों से नहीं मुझे मिलूं ना। पता है मामा जी, लेकिन अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको रोड तक छोड़ दूं क्या मामा जी? नहीं, हमेशा की तरह मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। दोबारा कब आएंगे आप? जरूर आऊंगा। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई घर भी तो नहीं है। आखी आखी आखी, ये एलर्जी की समस्या मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। पिशा रेड्डी यहाँ था, इधर है। बालेटन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि हमने पैसे लौटा दिए थे। कुछ पता चला कि मामला क्या है? जबकि हमने तो पैसे भी लौटा दिए थे। हमारे पास पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हारे पिताजी आए हैं। अरे मेरे पैसा। अरे रुको, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। परेशान लग रहे हैं। आइए अंदर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारा बेटा जो कि मेरा दामाद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस? ये क्या कह रहे हो समधी जी? सच बोल रहा हूँ, उसको जेल में बंद करके रखा है। अब बोलो। ये मैं क्या सुन रही तुमने हूँ? उसकी हर गलत बात को सराहा है। अब देखो उसका अंजाम देख रहे हो ना, क्या हुआ? पूरे खानदान की इज्जत मुझे मिल गई। पहले हमें चलकर पता करना होगा। कैसा सच? क्या वो कोई चोर उचक्का है? उसने कर्ज लिया था और देनदार के साथ धोखा किया। पूरे 50,000 रुपए का चेक बाउंस हुआ है। उसके ऊपर जालसाजी का केस लगा है। जब कुछ दिनों तक जेल की हवा खाएगा ना, तब जाकर तुम्हारे उस बेटे की अकल ठिकाने आएगी। मनोज कहीं का। पिताजी, मैं बोलूंगा, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के लिए अपने आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी कुट्टी, आपने इतने खतरनाक इंसान को जन्म कैसे दे दिया? मेनन जी, मुझे इस बात के लिए दोष मत देना कि मैंने तुम्हें नेरे में रखा। अब मैं चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिक्र मत करो, कोई तो रास्ता होगा ही। एक तो 2 दिनों के लिए कोर्ट भी बंद है। पता, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चाल चली है। उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत थी नहीं। उसकी नीयत में खोट था, तो हर जगह मुझे जेल में होना चाहिए। अरे बालाटन, मैंने उनसे चेक मांगा था, लेकिन वसीम ने कहा कि वो चेक उसके पिताजी के पास है, वो 2 दिन में चेक भिजवा देगा। मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वो लोग इतना बुरा करेंगे। बालाटन, क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो? यहाँ किसी को तो आना ही था ना। अब अगला कदम क्या होगा पता है? हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि जिस तारीख का चेक दिया गया था, उस रोज अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो 50,000 उस शिकायतकर्ता को पिछले महीने की 28 तारीख को कैश में पहुंचा दिया गया था, जिसे मेरे मुवक्किल के दोस्त सुकुमार ने खुद जाकर दिया था और जिसे शिकायतकर्ता ने खुद लिया भी था। इन सभी बातों पर रोशनी डालते हुए मेरे मुवक्किल पर जालसाजी का जो मामला दर्ज किया गया है, वो झूठा और बेबुनियाद है। इसलिए मैं कोर्ट से इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी करें। दैट्स ऑल योर ऑनर।
आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अथानी का बालचंद्रन। क्या ये विजिटिंग कार्ड तुम्हारा है? जी हाँ। लेकिन इस बार बालेटन लिखा हुआ है इस पर। लोग मुझे बालेटन के नाम से जानते, इसीलिए ऐसा छपाया। विजिटिंग कार्ड पर पेट नेम छपवाकर खुद को सबका मसीहा बताना, क्या ये एक तरह से धोखा नहीं है? इन्होंने ये मसीहा का खिताब दूसरों को धोखा देने के लिए रखा है। आपके बोलने से ही धोखा हुआ। आपका नाम क्या है? गोपाल कृष्णन। क्यों? गोपाल कृष्णन वाई। क्या ये इनिशियल है? नहीं, मेरा नाम सिर्फ गोपाल कृष्णन है। आपको आपकी पत्नी पूरा नाम लेकर बुलाती है क्या? मेरी पत्नी घर पर मुझे गोपी जी कहकर बुलाती है। तो उस हिसाब से आपने थोड़ी देर पहले जो कहा, उस बिना पर आपकी पत्नी इतने सालों से आपको गोपी जी कहकर बुलाकर आपको धोखा दे रही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस तरह की बेफिजूल की बातें बनाकर और मजाकिया ड्रामा बनाकर इस मुजरिम ने मेरे मुवक्किल के साथ भी धोखा किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने पैसा वापस किया है? हाँ, जो पैसे लौटाने थे वो पहले ही लौटा दिए हैं। जज साहब, साहब, मैं सारा पैसा भरने के लिए तैयार हूँ। मैं बालचंद्र का पिता हूँ। मैं अदालत से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं पहली बार ऐसी जगह पर कदम रख रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कोई भी नियम कानून नहीं पता। मैं पैसा यहाँ जमा करता हूँ। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। कृपया करके कोर्ट इस पैसे को दावेदार को दे दें। क्योंकि शिकायतकर्ता को पैसे चाहिए थे, वो ये पैसे स्वीकार करके मुकदमे को खारिज कर दे। तो जैसा कि पहले तय हुआ था, मैं कल माल भेज दूंगा, ठीक है? हाँ। तुम पैसा पूरा दे देना। हाँ। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो बशीर पहुंचाएगा। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो। नहीं जानते? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके। अरे देखो, करोड़पति बालेटन आया है। तुम तो बहुत दुबले दिखाई दे रहे हो। ओह, शायद जेल का खाना रास नहीं आया। बशीर, मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आया हूँ। वो मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। पिता की कमाई? तुमने तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का दावा किया था ना, उस बिजनेस का क्या हुआ? तो फिर तुम्हें 50,000 के लिए मेरे पास भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? थूक दो उस पर। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। तो क्या मुझसे लड़ने के लिए आया है? फिलहाल वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अपने परिवार के खातिर। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बशीर मेरी बात मानो, वो पैसे मुझे दे दो। तो फिर बता मुझे, तू कब देगा? कहीं तू अपने बाप की अर्थी उठने पर तो नहीं देगा? हाँ? तेरी तो अभी दिखाता हूँ तुझे। रुक, ये ले और ये ले।